हेलो हेलो, आ गए आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल महज ज़बीन की छोटी सी दुनिया पे। और मैं हूँ आपकी दोस्त महज ज़बीन, जो स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे मोमोज़ खाते हुए। अब आप सोच रहे होगे कि ये बात तो कुछ जॉर्जिया की करने वाली थी, लेकिन ये मोमोज़ लेकर बैंगलोर में क्या कर रही है। तो मैं बताती हूँ कि आपको तो पता है कि मैं इंडिया में वापस आ गई हूँ, और अभी जहाँ जहाँ मैं गई थी उन जगहों का आपको वर्चुअल टूर दे रही हूँ, और साथ में मैं भी फ्लैशबैक में जाके उसको देख के आती हूँ। तो आज उससे पहले एक्चुअली मैंने बनाई थी एक दुबई की सीरीज़, और दुबई की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसे भी चेकआउट कर लेना। और अभी हम जाएंगे जॉर्जिया। लेकिन ये मोमोज़ खाते हुए मैं क्यों बात कर रही हूँ, तो ऐसा है कि ये वीडियो बनाते बनाते मुझे ऐसे मन हुआ कि मैं मोमोज़ खाऊं, क्योंकि मुझे एक जॉर्जिया की बात याद आ गई थी। और वहाँ पे भी मैंने मोमोज़ समझ के कुछ मंगा लिया था और उसको खाया था, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा था और वो मोमोज़ डम्पलिंग्स जो भी था वो कैसे थे, वो आप ये वीडियो में देखना। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा जॉर्जिया। मोमोज़ खा लूँ। जॉर्जिया, ये नाम सुन के पहले यूएस में बसे स्टेट जॉर्जिया की ही लाइट दिमाग में होती है, लेकिन ये जॉर्जिया एक स्टेट नहीं, फुल कंट्री है जो ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया में बसी हुई है। इस खूबसूरत सी यूरेशियन कंट्री की कैपिटल है तिब्लिसी। आज के वीडियो में हम तिब्लिसी का ही टूर करेंगे और साथ में इस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन और कुछ ट्रैवल टिप्स भी आपको मिलेगी, जो आप अगर कभी फ्यूचर में जॉर्जिया जाने का प्लान कर रहे हो तो हेल्प करेगी। जॉर्जिया जाने के लिए इंडिया में आप दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो, जो 5.5 घंटे की होती है। बाकी मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स आपको यूएई से शायद चेंज करनी पड़े, जैसे मुझे करनी पड़ी थी। बट मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस के बाद वो ऑप्शन मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगी। फ्लाइट के सिवा आगे आपको बताऊंगी और भी सारी डिटेल्स, जैसे कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स, बेस्ट सीजन, होटल्स, खाना पीना एट्सेट्रा। मैं ट्राई करूंगी कि अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी बन जाए। पहले करते हैं थोड़ा तिब्लिसी का टूर। तो इस ब्यूटीफुल सिटी के टूर की शुरुआत की हमने बोट राइड से। जी हाँ, हमने, मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स भी जॉर्जिया आ गई थी, क्योंकि वो यूएई रेसिडेंट्स है और उनके लिए जॉर्जिया वीज़ा फ्री है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप यूएई में रहते हो तो आपको जॉर्जिया जाने के लिए वीज़ा की झंझट नहीं करनी पड़ेगी और आप 3 घंटे में जॉर्जिया पहुंच सकते हो। हम बोट राइड के लिए निकले और उसके लिए वहाँ पे आपको बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स मिलेंगे, जो होटल के दरवाजे से ही आपका स्वागत करने लगेंगे। आप बजट, प्राइस वो सब पसंद करके कोई भी टूर ऑपरेटर की बोट राइड ले सकते हो। हमने ये बोट राइड के लिए पर पर्सन 30 लारी पे की। लारी मतलब जॉर्जियन करेंसी, और टूर कुछ 15-20 मिनट की थी। ये बोट राइड आपको सिटी के फेमस ब्रिज ऑफ पीस से लेके जाती है और उसके साथ और भी जगहों के पास से ये बोट गुजरती है। इस बोट राइड के दौरान आपको ये चट्टानें भी देखने मिलेगी, और उस पे जो घर दिख रहे हैं वो तो एक ही वर्ड में डिस्क्राइब होते हैं, इनसेन। यूरोपियन लोकेशन पे ठंडी ठंडी हवाएं और हल्की हल्की धूप और नीले आसमान के नीचे इस बोट राइड का मजा ही कुछ और हो जाता है। ओके, तो बोटिंग ख़त्म हो गई और बोटिंग में बहुत मज़ा आया। कुछ 15-20 मिनट का टूर था और उसके लिए हमें 30 लारी पे करनी पड़ी, जो जॉर्जियन लारी है। वो 30 लारी हमने पे की और उसमें हमें कुछ 2 किलोमीटर तक का रास्ता दिखाया। और अभी हम आ गए हैं रोपवे में जाने के लिए। अभी वहाँ देखते हैं कि वो कैसा है, कितना प्राइस है और कितने प्राइस में आप अंदर जा सकते हो। और बस चलते हैं, देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं केबल कार में, जो हमें ले जाएगी चट्टान के ऊपर बने हुए किले पे।
केबल कार से हम जिस जगह पे आए हैं उसको बोलते हैं नारीकाला फोर्ट्रेस। बट जैसे कि कुछ लोगों को पता ही होगा कि मैं चढ़ने में बिल्कुल ही एक्सपर्ट नहीं हूँ। बचपन में शायद सफोला ऑयल नहीं खाया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। चढ़ने से बहुत जल्दी मैं थक जाती हूँ, तो मैं ऊपर तक तो जा ही नहीं पाई। थोड़ा चढ़ी, वो भी वापस उतर गई। और ऊपर तक जाने का रास्ता भी थोड़ा मुश्किल था। अगर पैर फिसला तो भाई मैं गई कहाँ, अनजान देश में मलहम पट्टी कराऊंगी। सो मैं ऊपर नहीं गई। लेकिन हम यहाँ से माँ जॉर्जिया, मतलब कि मदर ऑफ जॉर्जिया के पास जरूर जा सकते थे। लेकिन वहाँ जाने से पहले तो कुछ मोमेंट्स लेके इस सिटी व्यू में खुद को सोक करना तो बहुत ही जरूरी है। जस्ट लुक एट द व्यू। पूरा सिटी यहाँ से ऐसा दिख रहा है। आगे चलते हुए आपको यहाँ सुवेनियर शॉप्स, फ्रूट्स की शॉप्स दिखेगी जो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। फाइनली हम पहुंचे मदर ऑफ जॉर्जिया के पास। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेचू है जो नीचे मोस्टली हर जगह से दिखता है, डाउनटाउन से स्पेशली। ये स्टेचू में मदर ऑफ जॉर्जिया के एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में वाइन का एक कटोरा। तलवार है जॉर्जिया की तरफ आंख उठाने वाले दुश्मनों के लिए, और वाइन का कटोरा हमारे जैसे प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो जॉर्जिया को दोस्त मान के उससे मिलने, मतलब कि घूमने आते हैं। तो यहाँ पे आके आप जो पीछे मेरे दिख रहा होगा, ठीक से नहीं दिख रहा है, तो मेरे पीछे जो है माँ जॉर्जिया है, उसको मदर ऑफ जॉर्जिया कहते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेशली ये देखने को मिलेगा, और उसके लिए आपको 2.5 लारी पे करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए। और अगर आप दोनों वे लेना चाहते हो, मतलब 2 वे जर्नी करना चाहते हो, तो 2.5 मतलब 5 लारीज आपको पे करनी पड़ेगी। और उसके साथ आपको एक मेट्रो कार्ड लेना पड़ेगा, और वो मेट्रो कार्ड आपको पड़ेगा 2 लारी का। तो इन शॉर्ट अगर आप एक इंसान जा रहे हो तो आपको 7 लारी पे करनी पड़ेगी, और आप नीचे जा सकते हो और यहाँ पे आके माँ जॉर्जिया के दर्शन कर सकते हो। मदर ऑफ जॉर्जिया से मुलाकात करके हम वापस नीचे आ गए एंड भूख लगी थी तो थोड़े फ्रूट्स टेस्ट किए। एंड आई स्वेयर, फ्रूट्स में जो यहाँ की स्ट्रॉबेरीज थी वो लाजवाब थी। ऐसी स्ट्रॉबेरीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई। वैसे हर फ्रूट बहुत ही बेस्ट था, लेकिन स्ट्रॉबेरीज बेस्टेस्ट थी। फ्रूट्स खा के चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन। उसके बाद फिर असली खाना भी खाना है। ओके, तो मेरा अभी जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ब्रिज ऑफ पीस। तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत ही फेमस जगह है तिबिलिसी वालों के लिए। और जॉर्जिया का अगर आप कुछ सर्च करो तो उसमें ये ब्रिज जो है वो स्पेशली दिखता ही है। तो बस अभी हम उसको देखने जा रहे हैं। लेकिन इसका फर्स्ट इंप्रेशन देख कैसा लग रहा है, जैसे अहमदाबाद में अभी अटल ब्रिज जो बना है कुछ टाइम पहले, ऐसा दिख रहा है। कुरा नदी के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज 400 मीटर लंबा है और स्टील और ग्लास पैनल से बना हुआ है। यहाँ से आपको मेथे की चर्च और साथ में दूसरे अट्रैक्शंस भी दिखाई देंगे। इस ब्रिज से आप राइट पार्क की वॉक भी ले सकते हो, जो बहुत ही अच्छा पार्क है। तो अभी ब्रिज की विजिट के बाद भाई बहुत भूख लगी है एक्चुअल वाली, और हम पहुँच गए खाना खाने। ओके, तो हमारा खाना आ गया है और खाना कुछ इस तरह का है। और ये पता नहीं क्या है, खाने की ट्राई करेंगे क्या है। लेकिन एक इसका बाइट लिया मैंने, और बाइट लेके सच बताऊँ तो मुझे लगा जैसे ये ग्रीन कलर का जो है वो लगा कि पुदीने की चटनी खा रही हो, और जो रेड कलर का है वो बीटरूट की चटनी खा रही हो। बस और कुछ नहीं लगा। तो अगर आपको चटनी अच्छी लगती है तो इंडिया में बैठ के ही खा लीजिए। यहाँ पे कुछ जॉर्जियन डम्पलिंग्स मिलते हैं, जैसे हमारे मोमोज़ हमने खाए हैं, तो उस तरह के मोमोज़ टाइप की चीज़ है वो हमने ऑर्डर की है। उसमें कुछ पोटैटोज़ और चीज़ का वेरिएंट है, तो मैं दोनों का वेरिएंट मंगा लिया और देखते हैं कि कैसा है। सबसे बड़ा सीन तो यहीं पे हो गया। मोमोज समझ के कुछ मंगाया, लेकिन तो ये जो चीज़ है वो हमने सोचा कि मोमो होगा और मोमो की तरह हम चटनी के साथ उसको खाएंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा है, अंदर से कुछ नहीं है, आलू भरा है और नकली मोमो है ये एक्चुअली। तो इसको खाना है। अगर आप जॉर्जिया आ रहे हो प्लीज़ कुछ और खाने की ट्राई करो। ये खाने में कुछ मज़ा नहीं आया। आपकी पसंद अलग हो सकती है, मेरा ओपिनियन है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जैसे तैसे थोड़ा खा के हम वापस निकल गए सिटी का टूर करने। रास्ते में चलते चलते ये जगह दिखी और यहाँ पे ऐसे रास्ते में अनार के पेड़ और सच में लगे हुए अनार भी दिख रहे थे। पहले तो लगा कि नकली है यार, पर ये एकदम असली निकले और खाने में भी बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ से चलते हुए हम पहुंचे मेथे की चर्च। ये चर्च कुरा नदी के लेफ्ट बैंक पे बसा हुआ है।
ये चर्च तिबिलिसी का की रिलीजियस लैंडमार्क है। अभी ये जो चर्च है वो पहले 5th सेंचुरी में किंग वाक्तांग गोर्गासाली का रेसिडेंस भी हुआ करता था। चर्च का जो मॉडल अभी हमारे सामने खड़ा है वो 13th सेंचुरी में बना था, लेकिन युद्ध और आक्रमण के बाद इसे कई बार रिकंस्ट्रक्ट भी करना पड़ा है। ऐसा भी कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में रशिया इस जगह को जेल की तरह यूज करता था। 1988 में ये फिर से पहले की तरह एक पाक जगह जहां लोग वर्शिप कर सके उसके लिए तैयार किया गया था। मोस्ट ऑफ द चर्चेस की तरह यहाँ लेडीज को अपना सर ढकना पड़ता है और जेंट्स शॉर्ट्स पहन के नहीं आ सकते। रात को ये जगह बहुत ही अच्छी लगती है, जिसकी एक पिक्चर मेरे पास है, ये देखिए। घूम फिर के हम जॉर्जिया की गलियों में होते हुए निकले, जहाँ पे देखने मिला यहाँ के घर कैसे होते हैं। और देखिए यहाँ पे भी हमारी तरह ऐसे कपड़े सूखने देखने मिलते हैं। बट एरिया बहुत ही क्यूट लगता है। यहाँ का आर्किटेक्चर सुपर ऑब्सेसिव है। छोटी छोटी गलियों में बने ये घर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, है ना। आगे चलते हुए पहुंचे हम इस जगह, नाम तो नहीं पता, लेकिन जैसा पेरिस में लव लॉक ब्रिज है जहां लोग प्यार की कस्में खा के ब्रिज पे ताला लगा के चाबी फेंक देते हैं, वैसा ही कुछ ब्रिज यहाँ देखने मिला, जो शायद लव लॉक ब्रिज ही है। तो अब जिस जगह पे हम आए हैं वो है एक अंडरग्राउंड मार्केट, जिसका नाम है मैदान बाजार। यहाँ पे आपको वाइन, सुवेनियर्स, एंटिक पीसेस, जॉर्जियन स्वीट्स और बहुत कुछ मिल सकता है। दोपहर का खाना तो मज़ा नहीं आया था, लेकिन रात को हमने सोचा कि कुछ यूनिक जगह ट्राई की जाए। यू नो आई लव पास्ता, और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे सामने हैंडमेड पास्ता फ्रेशली प्रिपेयर हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। एंड इट वॉज वर्थ इट। इतना यमी एंड स्पाइसी पास्ता मैंने यूरोपियन कंट्री में तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। भले ही पास्ता का ओरिजिन इटली यानी कि यूरोप में ही हो, फिर भी। तो एक दिन में हम तिबिलिसी बस इतना ही घूम पाए, पर बहुत सी जगह टाइम की कमी से हम देख नहीं पाए, जो आई एम श्योर आपको देखनी चाहिए, जैसे कि ट्रिनिटी चर्च, सल्फर बाथ एटसेट्रा। अब बात करते हैं टिप्स की बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी होता है वीज़ा। इंडियन सिटीजन अगर जॉर्जिया जाना चाहता है तो उन्हें ई वीज़ा अप्लाई करना होता है। ये वीज़ा के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और ऑनलाइन ही हो जाता है। आपको चाहिए तो ई वीज़ा अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपको मिल जाएगी। ये वीज़ा अप्रूवल के लिए 5 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। अप्रूव होते ही वीज़ा आपके मेल पे डिलीवर हो जाता है। ये वीज़ा 30 to 90 डेज तक वैलिड रहता है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट, पैन कार्ड कॉपी, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और ऑक्यूपेशन प्रूफ में आप सैलरी स्लिप्स अपलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ है करेंसी। जिस देश में जा रहे हैं वहाँ की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। तो जॉर्जिया की करेंसी की बात करें तो वहाँ पे जॉर्जियन लारी यूज़ होती है, और एक जॉर्जियन लारी की प्राइस आज के दिन में 31 रुपीज़ 31 पैसे है। एक और चीज़ वहाँ जानने को मिली कि अगर आप इनफ जॉर्जियन लारी लेके नहीं जा रहे तो इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके रख सकते हो। जॉर्जिया में यूएसडी बहुत सारी जगहों पे 0% कमीशन पे लारी में चेंज हो जाते हैं, पर बाकी करेंसी के लिए ढूंढना पड़ता है। बात करें अपनों से कनेक्टेड रहने की, मतलब कि मोबाइल कनेक्शन की, तो मेक श्योर एयरपोर्ट पे उतर के आप वहीं से सिम कार्ड खरीद ले। एयरपोर्ट पे सिम कार्ड कंपैरेटिवली सस्ता लगा और वहाँ आपको आपके स्टे के हिसाब से अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ सिम कार्ड कुछ 10-15 लारी में मिल जाता है। तो एक अननोन जगह पे आपको कुछ सर्च करना है, गूगल मैप देखना है, नेविगेशन के लिए घर वालों से बात करनी है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक पहुंचने में कुछ आधा घंटा लगता है। होटल की बात करें तो मेक श्योर कि होटल आपका सिटी सेंटर के आसपास ही हो, क्योंकि वहां से आप तिबिलिसी का मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस चल के ही घूम सकते हो। उसके लिए आपको कैब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होटल्स मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत चीप है। मैंने होटल booking.com पे से बुक किया था, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस और डिस्काउंट भी मिल जाते हैं और पता चलता है कि होटल सिटी सेंटर से कितना दूर है। बेस्ट टाइम की बात करें तो इसे विजिट करने के लिए तो आई वुड से मई टू अक्टूबर बहुत ही अच्छा टाइम है। मैं जब गई थी तब मौसम बड़ा ही अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जॉर्जिया जाके बोल्ट नाम की ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उससे आप सस्ते प्राइसेस पे कैब बुक कर सकते हो।
तो दैट्स इट, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। बाय बाय।